हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया मेथड दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था, इस पे स्टेटमेंट बनानी सीखी थी, उनको पहचानना सीखा था कि कैसे पता लगता है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। उसको पहचानने का हमने बहुत आसान तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो इक्वेशन लिखी गई है उस इक्वेशन में आपकी मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है, यानी कि मैक्सिमम घात कितनी आ रही है। दूसरी चीज कि क्या उस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल काम हो रहा है या मल्टी वेरिएबल पे काम हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दो बातें अगर आपने खास ध्यान रखी वहां पर, तो आपकी कभी भी आप इस क्वेश्चन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने में गलती नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमको अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस चैप्टर में यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके प्रीवियस लेक्चर देखे, जहां से उसे बहुत सारी डिटेल वहां पर मिलेगी, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर को बहुत धमाकेदार सब तरीके से समझाया था कि वहां पे एक एक पॉइंट को कि कैसे पॉलिनोमियल है, कौन कौन सी पॉलिनोमियल की टर्म आती है, किस बेस पर वो डिवाइड है, सब चीजें वहां पर बताई थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड की जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है हिंदी में देखिए इसको बड़ा आराम से इजी करते हैं। तो गुणन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, यानी कि गुना करना। और खंड का मतलब क्या होता है? तोड़ना, यानी कि ब्रेक करना। यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम अपने क्या करते हैं, अपने नंबर को तोड़कर लिखते हैं। और किस फॉर्म में? हमेशा किस फॉर्म में? कुछ भी फॉर्म हो सकती है, या तो वो इवन नंबर होंगे या वो ऑड नंबर होंगे। लेकिन जब भी वो टूटेगा तो टूटने के लिए उसे सबसे पहले प्राइम नंबरों की जरूरत पड़ेगी। और प्राइम नंबर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको फिर बता देते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन संख्याओं का डिवाइड किसी दूसरी संख्या नहीं लगा सकती, जिन संख्याओं में कोई दूसरी संख्या आके उसे काट ही नहीं सकती। जैसे आपके एग्जाम्पल में हम लोगों ने 2 लिया, 2 का काटने के लिए सिर्फ 2 ही अवेलेबल है, कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। 3 हो गया, 3 को काटने के लिए 3 अवेलेबल है, कोई दूसरा नंबर आके से डिवाइड नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, विभाजित नहीं कर सकता। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 को नहीं कह सकते आप, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है और 3 ऑलरेडी आ गया, यानी कि इसको तो कोई ना कोई नंबर आके काट देगा, यानी 3 आके इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन 3 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। उसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ 1 अकेला ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। और 1 की कहानी हम जानते हैं कि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे तो उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो नंबर जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हाँ दोस्तों, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो चाहे उससे डिवाइड करिए चाहे उससे मल्टीप्लाई करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक 1 ही ऐसा नंबर है जो हर जगह अवेलेबल होता है, कहीं पर चाहे वेरिएबल कांस्टेंट हो, नॉन कांस्टेंट हो, कुछ भी टर्म आ जाए हमारे पास में, लेकिन वो हमेशा अवेलेबल होता है। सबका मालिक एक, वो सबका मालिक है कि सब जगह अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कभी भी उसे एडिशन में अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। मल्टीप्लाई में आप कभी भी लगा सकते हो, डिवाइड में आप कभी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये सारे नंबर जो क्या हो सकते हैं, अपनी ही टेबल से कटे या 1 से डिवाइड होते हैं, वही सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो चलिए पहले फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ी कहानी और समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। लाइक मेरे पास में कोई नंबर है 56। अब 56 को मुझे फैक्टराइज करना है 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 10 पार्ट में, कितने में भी फैक्टराइज कर लो। इसको पहले तोड़ लो अच्छे तरीके से, उसके बाद जाके हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में अब हमने 2 से इसको डिवाइड करा, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। आप जब भी इसको फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड करेंगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम नंबर का सबसे फर्स्ट जो नंबर आता है आप उससे ट्राई करोगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 2 से कट भी जाएगा क्या नहीं? अगर इसकी लास्ट डिजिट इवन नंबर आ रही है तो डेफिनेटली 101% ये आपका कटेगा ही कटेगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई भी ओड नंबर यहां पर आता है तो ये लास्ट में नहीं कर सकता 2 से, क्योंकि 2 इज ए इवन नंबर। सो इवन नंबर कैन डिवाइड द इवन नंबर, इट कैन डिवाइड द ओड नंबर। तो देखिए यहां पे, सो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। किसी को नहीं आता वो ऐसे डिवाइड लगाएगा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। 56 2 से करा, बच्चों वाली डिवाइड है, 2 दूनी 4, 1 आया 16 आया, 2 अट्ठे 16। क्योंकि देखिए सब
यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हर तरह के बच्चे आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, वो कहेंगे कि क्या बेसिक से करा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ नहीं पता। 2 साल कोरोना पीरियड में रहने के बाद में उनका माइंड बिल्कुल एकदम साफ हो गया है, एकदम अनयूज ब्रेन की तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा यूज करने के लिए उन्हें बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी। तो 2 से फिर डिवाइड होंगे। अब देखिए यहाँ भी ऑड नंबर है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2 से करेंगे 7 एंड अगेन 7 माइनस 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आप इनको फैक्टराइज कर लोगे। लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे कुछ और कहती है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे कहती है कि हमें इन फैक्टरों को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यानी कि इन 3 से या इन से किसी से भी मिलाकर हमें कोई 2 फैक्टर यहां पर तैयार करने होते हैं। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि कैसे 2 फैक्टर हम तैयार करेंगे और कैसे हमें पता लगेगा कि हाँ हमारे ये फैक्टर सही आ रहे हैं। तो हर चीज को वेरीफाइड करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कैसे करे जाते हैं। इसको बहुत से बच्चे एलसीएम मेथड कहते हैं, बहुत से लोग एचसीएफ फैक्टर के तरीके को कहते हैं। तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इसको नामों से पुकारते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कि ये कौन सा मेथड चल रहा है। तो कोई एलसीएम मेथड कह देता है, कोई एचसीएफ मेथड कह देता है, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को। तो देखिए क्या दे रखी है। अब पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, जो शायद मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इसके बारे में बताया होगा कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी वो 4 ही फॉर्म में मिल सकती है। 4 से ज्यादा फॉर्म इसकी बन ही नहीं सकती। आप खुद देख लीजिए वो 4 फॉर्म कौन सी होंगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्म ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0। एंड फोर्थ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्म बन ही नहीं सकती। आप ट्राई चेक करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए, कोई 5वीं फॉर्म हो तो हमें भी बताइए, हम देखेंगे कि कौन सी 5वीं फॉर्म है। क्योंकि देखिए हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने 2 फैक्टर निकालता है। हम लोग इस बात को भले आते जानते हैं कि एक्स स्क्वायर किसी भी इक्वेशन को देखकर, यानी कि कोई पॉलिनोमियल दुनिया में दे रखा है आपको, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पर कितनी भी डिग्री लग रही हो, 1 2 3 4 5 6 10 50 100 कितनी भी डिग्री लग रही हो, तो वो सारी डिग्री हमें ये बताती है कि उसके फैक्टर कितने बनने वाले हैं। जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही उसकी वैल्यू, यानी कि उतनी ही उसके जीरोस अवेलेबल होंगे जो उसको जीरो करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। तो यही 4 इक्वेशन होती है, इसके अलावा कोई इक्वेशन आपको बाहर नहीं मिलेगी। अब देखिए अगर इक्वेशन आपकी फर्स्ट वाली आती है तो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहला काम होता है आपको इस ए को सी से मल्टीप्लाई करना। जैसे ही आपका ए और सी की हो जाती है मल्टीप्लाई, तो आप इसके बनाते हो 2 फैक्टर, ऐसे 2 फैक्टर जिसके जोड़ने घटाने पर आपको बीच वाला नंबर यानी कि बी मिले और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाए सी। तो जैसे यहां पर देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो आपके जो भी 2 फैक्टर आएंगे उन दोनों फैक्टर को आप क्या रखोगे, पॉजिटिव ही रखोगे। कोई भी फैक्टर आपका नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, इसका खास रीजन है, मैंने बहुत बार देखा है कि फैक्टर बनाते समय बच्चों को साइन कन्वेंशन में बड़ी दिक्कत आती है। वहां पर वो लोग ये नहीं पता लगा पाते कि हमें किस टाइम पे माइनस रखना है नंबर क्या आपके, और किस टाइम पे प्लस रखना है। तो ये साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये तरीका आपको बता रहा हूं। इस तरीके से आपने अगर क्वेश्चन करा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन औसम तरीके से होने वाला है। दूसरा देखिए सेकंड पार्ट में फिर से सेम कंडीशन, ए की सी से करी मल्टीप्लाई, ए सी। अब यहां पर देखिए हमारे पास 2 नंबर ऐसे आने चाहिए जिसके जोड़ने घटाने पर माइनस आना चाहिए और गुना करने पर आपको प्लस मिलना चाहिए। अब ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों नंबर पॉजिटिव माइनस के हो जाएं। भाई मैं -2 की -2 से गुना करूंगा तभी तो रिजल्ट में पॉजिटिव दे पाऊंगा, वरना मैं पॉजिटिव दे ही नहीं सकता। यानी कि दोनों के दोनों नंबर यहां पर आपको कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ए की सी से मल्टीप्लाई करिए आपने। अब यहां पे देखिए ये नंबर भी माइनस का, ये नंबर भी माइनस का, दोनों ही नंबर माइनस के, यानी कि इसमें एक नंबर तो हम प्लस का रखेंगे और एक नंबर नेगेटिव का रखेंगे। अब इसमें कौन सा नंबर प्लस का रखेंगे, कौन सा नेगेटिव का, तो देखिए यहां पर मुझे चाहिए bx माइनस का। सो bx अगर मुझे माइनस का चाहिए तो मुझे बड़ा नंबर, यानी कि जो भी 2 फैक्टर मेरे बन के आएंगे उन 2 फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा, उस नंबर को हम रखेंगे यहां पर नेगेटिव में, बड़ी संख्या, और जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हमारी छोटी संख्या होगी यहां पर।
फिर नेक्स्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ए की सी से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिला ए सी। अब देखिए ए सी मिल गया आपको, यहां पर देखिए आपको बी एक्स कैसा मिल रहा है, प्लस का मिल रहा है। तो प्लस का नंबर लाने के लिए यानी कि अब क्या है, नंबर तो हमें अब भी वही चाहिए कि प्लस और माइनस के, लेकिन बस फर्क क्या आ जाएगा, आपकी बी एक्स मुझे प्लस का चाहिए, तो प्लस का आने के लिए मुझे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा अपना पॉजिटिव, और छोटा नंबर मुझे अपना रखना पड़ेगा नेगेटिव। तो इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को कंप्लीट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए और डाल लीजिए एक्सरसाइज नंबर 4.2। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, मैं भी इसे इरेज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि मेथड कैसे अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारी कौन सी कंडीशन मैच कर रही है इन तीनों से, दोनों माइनस है, यानी कि हमारा 3x की जगह भी माइनस है, हमारा c की जगह पे भी माइनस है, तो हमारी थर्ड वाली कंडीशन मैच कर रही है। अब थर्ड वाली कंडीशन में यहां पर देखिए कोई नंबर नहीं है, a के स्थान पर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट यहां नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली हम इसको उठा लेंगे। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि भैया नहीं मल्टीप्लाई, आपने तो यहाँ पे कहा मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो ठीक है भैया ये लो, मैंने कहा ना कि 1 इज ए यूनिवर्सल नंबर, वो किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 1 की मल्टीप्लाई आपने 10 से करी तो आपको क्या मिला रिजल्ट में 10। अब 10 किस किस टेबल में आता है ये देखिए, एक तो 10 2 और 5 के टेबल में आता है, एक 10 10 की टेबल में आता है। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जिसमें 10 आता हो? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। तो देखिए 2 और 5 ये हमें मिले। अब हमें क्या चाहिए था, हमने कहा था कि भैया इसमें थर्ड कंडीशन में कि हमारी एसी में दो नंबर मिलेंगे, एक पॉजिटिव रखना है एक नेगेटिव रखना है, और बड़ी संख्या को, क्योंकि हमें नेगेटिव का 3x चाहिए तो बड़ी संख्या नेगेटिव, यहां पर बड़ी 5 है छोटी आपकी 2 है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं -5 प्लस 2 करता हूं तो रिजल्ट इज -3, और मैं -5 इंटू 2 करता हूं तो माइनस का 10, तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए इन दो फैक्टर में और इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, यहां से x कॉमन लिया, हमें मिला x माइनस 5, इन दोनों में से दोनों 2 के टेबल को बिलोंग कर रहे हैं, सो x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये फैक्टर है, यानी कि ये जो ब्रैकेट आया है और ये ब्रैकेट सेम रहना चाहिए, अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं तो समझ जाइए आपका क्वेश्चन गलत है। आप अपने फैक्टर को चेक करिए, अपने प्लस माइनस के साइन को चेक करिए कि कहां पर हमारी गलती हुई है, ये दोनों सेम आएंगे हमेशा। सो x माइनस 5 यहां से कॉमन लिया हमने तो हमें बचा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो पुट, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई 5, और यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस की 2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। वहां पर हम इन्हीं x की वैल्यू को क्या कह रहे थे, जीरोस कह रहे थे। कहां पर, पॉलिनोमियल के केस में, पॉलिनोमियल के केस में इन्हें जीरोस कहा गया, यहां पर इन्हें रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए इनको। ओके, सो आप लोगों ने आई होप सो नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं, किसी ने नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब मैं इक्वेशन भी मिटो दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सी कंडीशन मैच कर रही है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। अब आपने जो नोट डाउन करा था उसमें देखिए हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें bx पॉजिटिव चाहिए था, bx हमें पॉजिटिव चाहिए, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो हमें बड़ा नंबर b को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटा नंबर c को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो आपको मिला 2 6 12। अब 12 किस किस टेबल में आता है, 12 एक 2 और 6 की टेबल में रहता है, दूसरा 3 और 4 की टेबल में, तीसरा आपका 12 इंटू 1 की टेबल में। ठीक है, और कोई टेबल, क्योंकि देखिए 2 की 6 से करो या 6 की 2 से करो तो 12 ही मिलना है, 3 की 4 से करो या 4 की 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 12 मिलना है, 12 की 1 से करो या 1 की 12 से करो तब भी आपको 12 ही रिजल्ट आना है।
तो यहां पर देखिए किसके जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट 1 आ रहा है। इसको जोड़ूंगा तो 7, घटाऊंगा तो 1, इसको जोड़ूंगा तो 8, घटाऊंगा तो 4, इसको जोड़ूंगा तो 13, घटाऊंगा तो 11। ठीक है, तो किससे रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 है हमारे पास, बी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 मिल रहा है हमें 3 और 4 से। सो 2x², मैंने क्या बताया था इस केस के लिए कि बड़ा नंबर प्लस का रखना है, सो प्लस का 4x और छोटा नंबर माइनस का, सो माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 2 के टेबल को बिलोंग करते हैं और दोनों में x हैगा, तो 2x हमने बाहर निकाल लिया, 2x बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा ओनली x, क्योंकि 2 तो ये आ गया बाहर और इन 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक ही x बचा। यहाँ पर बात करेंगे हम, x तो इसका बाहर आ गया, अब 2 का डिवाइड 2 4 में लगाएंगे तो कितने टाइम्स में काटेगा, 2 टाइम्स में काटेगा। इन दोनों में देखेंगे, दोनों में माइनस आ रहा है, मुझे प्लस का चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिया एक, तो फिर दोनों के दोनों 3 के टेबल को बिलोंग करते हैं तो 3 कॉमन लिया हमने, हमें बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहां से मिली हमें -2 और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये हमारी हो गई अल्फा, ये बीटा। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। जिंदगी का सफर यूं ही कट जाएगा, मैथ पढ़ते ही पढ़ते दिन गुजर जाएगा, हमने सोचा न था। देखिए अगर मैथ अच्छे से समझ में आ जाए तो दिन कैसे गुजरते हैं और मैथ करने में कितना मजा आता है ये आप जानते भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, इसको बड़े आराम से धीरे से, देखिए मैथ एक तो एक बार में नहीं आती। आप बहुत से लोगों को लगता है कि हम 4 दिन बैठ के 6 दिन बैठ के मैथ सीख लेंगे, तो मैथ एक बार में नहीं आती। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को फॉलो करो तो देखिए आपको मैथ इतने बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से। और एक बार मैथ आपको आ गई ना तो आपको इतना मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में, बहुत ज्यादा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, थर्ड पार्ट हमें दिया गया। अब देखिए रूट के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि रूट का सवाल आते के साथ ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ सा उनके ऊपर टूट गया। तो देखिए रूट के क्वेश्चन को बड़े आराम से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है। तरीका क्या है, वही तरीका रखेंगे। सबसे पहले इस कॉफिशिएंट को, x² के कॉफिशिएंट को ले जाकर करेंगे c से मल्टीप्लाई। सो 5√2 की मल्टीप्लाई करिए आपने √2 से। देखिए यहाँ पे 5√2 और 2√2 ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में ही है, ये मत सोचिए कि ये कुछ एडिशन में, ये मल्टीप्लाई ही होती है। ठीक है, तो अब जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 तो 5, जब सिमिलर नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ट्रिक तो यही है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी याद रखिए कि जब सिमिलर नंबर हो और दोनों रूट में हो तो आप उसको नंबर को लिख दीजिए और उनके रूट कैंसिल कर दीजिए। तो अब हमें यहां से मिल रहा है कितना, 10। 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5 और 10 × 1। अब किसके जोड़ने या घटाने से मुझे मिल रहा है 7। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7, घटाऊंगा तो 3, यहाँ पे जोड़ूंगा तो 11, घटाऊंगा तो 9। अब देखिए 11 और 9 तो हमें 7 दे नहीं रहे, 7 कौन दे रहे हैं, 2 और 5। कैसा फैक्टर है, सारा पॉजिटिव है, तो यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। सो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ x ही दिख रहा है क्योंकि नंबर तो कॉमन है नहीं इनका। तो x लिया कॉमन, यहाँ पे बचा हमारे √2x प्लस में 5। यहाँ पर देखेंगे हम अपने पास, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। अभी तो पता है, इसको बताया कि भाई √2 से √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 2 की अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो √2 × √2 भी बनाएगा। तो √2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा एक √2x, इसका √2 तो बाहर निकल गया, बचा कितना, प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये फैक्टर सेम आना चाहिए, अगर ये फैक्टर सेम नहीं आ रहा तो समझ लो क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0
और यहाँ से x प्लस रूट टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली माइनस का 5/√2, ठीक है ना, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। तो ये आपकी अल्फा, ये आपकी बीटा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप यहाँ पे इस तरीके से अपनी निकाल सकते हो। चलिए इससे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम इस फोर्थ पार्ट को देखते हैं और उसके बाद इसके फिफ्थ पार्ट को कर लीजिए नोट जल्दी से। ओके, तो इरेज करते हैं इसको, अगर किसी ने नहीं किया है तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, फिर नोट डाउन कर लेना। आप इसको करते हैं इरेज। चलिए ओके, तो देखिए अपने नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहता है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। फोर्थ पार्ट है हमारा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि c की वैल्यू हमारी कैसे दे रखी है, ऐसे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन ये देखना हमें कि ये नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आ रही है, हम पहले इसको रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सारे नंबर न्यूमिनेटर में रखे हुए हैं, कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहां से भी हटा देंगे। तो हटाने का तरीका क्या है, आपने इन दोनों के नीचे माना 1, कर दी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आपको मिला 16x², 8 की x से करी तो माइनस का 8x, 1 की आपने प्लस 1 से करी तो प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारी बिल्कुल मैचेबल हो गई। अब यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे, फर्स्ट को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने 1 से जाकर, यानी कि a की वैल्यू को c से करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि हो गई 16। अब 16 किस टेबल में आता है, एक आता है 2 इंटू 8 में, दूसरा मिलता है 4 इंटू 4 में, और तीसरा मिलता है 16 इंटू 1 में। क्या इसके अलावा भी कोई टेबल इसकी बन सकती है? नहीं बन सकती। अब किसके जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 8 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ा 10 आया, घटाया 6 आया, जोड़ा 8 आया, घटाया 0 आया, जोड़ा 17 आया, घटाया 15 आया। 8 कहां पर मिल रहा है, 8 मिल रहा है 4 वाले फैक्टर पे। अब 4 वाले फैक्टर पे तो हमें मिल गया 8, तो नंबर यहां पे कौन से रखें, 4 को प्लस का रखें कि माइनस का रखें? तो देखिए अभी मैंने ये सारी इक्वेशन लिखाई थी, यहां पर कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। अरे मुझे c प्लस का चाहिए, तो प्लस तो जब याद रखता है जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस के, जब दो माइनस के नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस का 16 दे पाएंगे। मेरे पास कैसा है 16 प्लस का, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी, ये फैक्टर है हमारा, ठीक है। तो दोनों नंबर यानी कि मुझे माइनस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक भी मैंने माइनस या प्लस में रख दिया, चेंज करके मान लीजिए एक माइनस का और एक हमने मल्टीप्लाई कर दी प्लस वाले से, तो -16 देगा, लेकिन इनके जोड़ने पर हमें रिजल्ट तो 0 मिल रहा है। ओहो, मामला बिगड़ जाएगा। तो याद रखना, ऐसी गलती मत कर देना, बहुत गलती करते हो आप लोग ऐसी। तो याद यहाँ पर दोनों माइनस के आएंगे। सो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। 4x नॉट है 48, 4x। तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ूंगा तो -8 मिलेगा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 16 मुझे मिल जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया। 4x का डिवाइड हम इसमें लगाएंगे तो हमें मिलेगा 4x माइनस 1। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जहां कुछ नहीं होता वहां परमात्मा होते हैं, यानी कि एक होता है हमारा जो कि परमात्मा के तरीके से रहता है। तो यहाँ पर 1 लिया हमने, कॉमन बचा हमारे पास में क्या, 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ माइनस था, इस वजह से मुझे माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि मुझे 1 माइनस का चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस का था, तो मैंने इसका माइनस लिया कॉमन, और यहाँ पर हमें मिल गया माइनस का। तो 4x माइनस का 1, 4x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 1/4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/4। तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, ठीक है। तो ये निकल गई हमारी इक्वेशन। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक लास्ट पार्ट रह गया हमारा, इसको भी जल्दी से हम नोट कर लेते हैं। ओके ओके, चलिए तो देखिए एक लास्ट पार्ट है, क्या कह रहा है आखिरी पार्ट के अंदर हमारे पास, यहाँ ये हमसे कहता है 100x² माइनस 20x प्लस 1। फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो कहानी वैसी ही रहेगी, 100 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करी तो रिजल्ट आया आपका 100। अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 20 चाहिए। देखिए इसका सबसे आसान क्या है, 10 का टेबल, 10 और 10 को आप जोड़ोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 20 मिल जाएगा, 10 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिल जाएगा। तो फैक्टर क्या होगा, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। वही पीछे वाली इक्वेशन थी, तो सीधे डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। दोनों में से 10x ले लिया हमने कॉमन, बचा क्या 10x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 लिया कॉमन, सो 10x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो 10x माइनस 1, 10x माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/10, यहाँ से भी x की वैल्यू हमें मिल गई 1/10। सो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/10 1/10। तो देखिए क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से थे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर अपने फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी भी सीख ली। सो पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और अगर कोई आपको कमेंट अभी भी डाउट आते हैं किसी चीज में तो कमेंट सेशन में लिखिए, हम आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।